हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों की काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे से क्लियरली बोला भी नहीं जा रहा था। इस वजह से आपकी क्लासेस ऑफ थी, बट अब आगे से क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। आप भी सर्दियों में ठीक रहा करो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। अब आपकी क्लासेस बिल्कुल रोजाना बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, एक भी दिन का गैप हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तबीयत खराब होने की वजह से क्लासेस ऑफ करनी पड़ी, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, उसको खत्म कर लेते हैं। फिर हम लोग नंबर सिस्टम का एक नया कंसेप्ट आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे, डिविजल रूल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अभी 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो खत्म कर लेते हैं। मैं चाहता तो इन क्वेश्चंस को स्किप भी करा सकता था क्योंकि आप खुद भी कर सकते थे, बट एक रिवीजन के तौर पर एक मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। मैंने बोला था प्रैक्टिस में मैं इधर ही कराऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी सीट को 2-3 बार रिवाइज करना है। और अगर टाइम रहता है तो आप प्रीवियस ईयर के बुक ले लीजिए कोई सी भी और उसको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो अभी इन 2-3 क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग करेंगे डिविजल रूल, ठीक है। तो मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि हम लोग 15 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो मैं क्वेश्चन 16 नोट करता हूँ, तो आप भी मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, यदि संख्या 10n-1 के अंकों का योग, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, 3798 के बराबर है, तो n का मान क्या होगा। तो n का मान क्या होगा, ये लास्ट के 3-4 सवाल है, तो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल करेंगे खत्म, ठीक है। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन के बीच फाइट होती है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। 430, 422, 423, 424, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि संख्या 10n-1 के अंकों का योग कितना है, 3798 के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। जब हमको बता रखा है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, अर्थात n इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, ये हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5, अर्थात गिनती होती है जो 1 से चालू होती है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, यदि संख्या 10n-1 के अंकों का योग, मेरे को ये संख्या दे रखी है भाई, 10n-1 ये संख्या दे रखी है, इसके अंकों का योग 3798 के बराबर है। तो पहले आप इसका अंकों का योग देखो क्या आएगा। अब यहाँ पे क्लैरिफाई कर रखा है कि n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे खत्म करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर है भाई, n क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। तो मैं 1 ही रख के देख लेता हूँ। n की जगह 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ n बराबर 1। कितना आएगा, 10 की पावर 1 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। n की वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लीजिए, ये एक ऑब्जर्वेशन है, आपको ऐसे ही रख रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। अब n की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, क्या आएगा, 10 की पावर 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 100 माइनस 1 करूंगा तो कितनी आएगी, 99 आ जाएगी। अब n की वैल्यू 3 रख के देखूंगा, कितना आएगा, 10 की पावर 3 माइनस 1 बराबर कितना आएगा, 1000 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 999 आएगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न ऑब्जर्व करो आप। 10 की पावर 4 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो हम देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है, देखो 10 की पावर 1 में से 1 घटाऊंगा तो 1 बार 9 आएगा, 10 की पावर 2 में से 1 घटाऊंगा तो 2 बार 9 आएगा, 10 की पावर 3 में से 1 घटाऊंगा तो 3 बार 9 आएगा। तो ये पैटर्न बन रहा है, अर्थात 10 की पावर जितनी होगी उतनी ही 9 आएंगे, ये पैटर्न बन रहा है ना। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, अब 10 की पावर n -1,
तो 10 की पावर n माइनस 1 का मतलब कितना होगा? देखो 10 की पावर n है तो 9 कितनी बार आएंगे? 9 n बार आएंगे ना, यही तो आपने ऑब्जर्व किया है यहाँ से। 9 कितनी बार आएगा? n बार आएगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ n बार। भाई 10 की पावर 4 माइनस 1 करूंगा तो जितनी 10 की पावर होगी उतनी तो 9 निकल कर रहे हैं। 10 की पावर n है तो इतने ही तो 9 आ जाएंगे। n कितनी बार आएंगे? 9 बार आएंगे। तो मुझे इस संख्या का अंकों को निकालना है भाई। एक्चुअल ये संख्या यही तो है। अब इस संख्या का योग कितना होगा भाई? n बार है, इसका मतलब कितना हो गया? 9 गुणा n आ जाएगा। और जो कि अंकों का योग कितना दे रखा है, इस संख्या के अंकों का योग कितना आ जाएगा? 9n आ जाएगा ना। कितना दे रखा है? 37 98 दे रखा है। भाई ये होता है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप 9 को 3 बार जोड़ो, 9 को आप लोग 3 बार जोड़ो, इसका मतलब यही तो होता है कि 9 की 3 बार, 9 की 3 में गुणा करो, यही तो होता है 9 गुणा 3। 9 को 3 बार जोड़ो 27 और 9 की 3 में गुणा करो 27। तो 9 को 3 बार जोड़ने का मतलब है कि 9 की 3 में गुणा करो। 9 को n बार जोड़ने का मतलब है कि 9 की n में गुणा करो, यही तो मतलब निकल के आता है यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितना आएगा? 9 दूनी 18। देखो यूनिट डिजिट देखो, हर संख्या का यूनिट डिजिट अलग है तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कर भी सकते हैं। 9 चौक 36, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 422। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, बहुत कंसेप्चुअल सवाल था, कुछ नहीं था, ऑब्जर्वेशन का सवाल था। n की वैल्यू आप कुछ भी रख के देख लीजिए, यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, आपने वो पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया तो बिल्कुल आप इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। भाई ये सवाल बहुत कम टीचर कराएंगे, मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको नंबर सिस्टम में थिंकिंग बढ़े। क्वेश्चंस को, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। नंबर सिस्टम बहुत कठिन चैप्टर है अदर स्टूडेंट के लिए, हैवी कठिन है, क्योंकि यहाँ पे चीजें ना ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, मतलब रटने जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हो तो यकीन दिलाता हूँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, बस आप चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवाइज किया करो, बस इतना कर लो, यकीन दिला रहा हूँ नंबर सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन बस 16वां क्वेश्चन कर चुके हैं, अब नेक्स्ट करेंगे 17। तो क्वेश्चन 17 क्या है? यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है तीनों भाई, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी? तो n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी जहां n एक पूर्णांक है भाई, n एक पूर्णांक है। तो ऑप्शन दिखाता हूं, तब तक आप लोग करो। 1 2 6, 1 2 6 3। सॉल्व करो, क्या दे रखा है? यदि n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 ये तीनों अभाज्य संख्या दे रखी है। ठीक है, तो n के संभावित मानों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे मुझे n की वैल्यू नहीं पूछी, n के कितनी टोटल पॉसिबल वैल्यूज बनेगी वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ ये भी क्लैरिफाई कर रखा है कि n एक पूर्णांक है, अर्थात n एक इंटीजर संख्या है। ठीक है, तो 3 संख्याएं दे रखी है मुझे, n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29। ये 3 संख्याएं दे रखी है और तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं। आप ध्यान से देखो इन तीनों संख्याओं को, ये तीनों संख्याओं में 2 2 का गैप है। देखो यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है। तो कुछ समझ में आ रहा है? मैंने आपको एक सेट बताया था और मैंने ये भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। किसका बताया था मैंने आपको? 3 5 7 का।
ये सेट मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सवालों में इसका डायरेक्ट यूज होता है। तो देखो यही यूज करना है। यहाँ पे अगर आप इन तीनों नंबर्स का देखोगे तो इन तीनों संख्याओं में दो दो का गैप है, तीनों प्राइम नंबर है। और दुनिया में एकमात्र ऐसा सेट है, एक ही सेट है ध्यान रखना, जिनमें दो दो का गैप है और तीनों लगातार प्राइम नंबर है। वो कौन सा है? 3 5 7। तो यही तो संख्या है 3 5 7 को इस फॉर्म में लिख रखा है। यहाँ पे देखो दो का गैप है, यहाँ पे भी दो का गैप है, ये भी देखो दो का गैप है, दो का गैप है, और तीनों लगातार प्राइम नंबर है, एकमात्र यही सेट है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में तो लिखा गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू 3 दे रखी है, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, और इसकी वैल्यू 7 दे रखी है। यही तो दे रखा है। अब क्या करना है मुझे सिर्फ n की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, n का मान नहीं निकालना। आप किसी भी केस से पकड़ लो, मैं फर्स्ट वाले से देख लेता हूँ। n स्क्वायर माइनस 33 बराबर कितना दे रखा है? 3 आ गया। तो n स्क्वायर बराबर कितना आएगा? यहाँ से 36 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू प्लस है भी आएगी और n की वैल्यू माइनस है भी आएगी। ठीक है, यहाँ से n की दो वैल्यू निकल के आई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप किसी भी केस से कर सकते हो, आप सेकंड वाले केस से कर सकते हो। n स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5, तो n स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 36। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 6 भी आएगी, माइनस का 6। प्लस का 6 माइनस 6 कैसे आएगी? देखो, प्लस का 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आएगा, और माइनस 6 का स्क्वायर करूंगा तो भी 36 आएगा। ये एक कंसेप्ट भी होता है, किसी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतनी मान निकल के आता है। यहाँ पे n की पावर 2 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 निकल के आएगी। या ऐसे देख सकते हैं कि अगर 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36 आएगा, और माइनस 6 का स्क्वायर करूंगा तो भी 36 आएगा। तो n की कितनी वैल्यू आ गई? n की वैल्यू आ गई 2 वैल्यूज। तो बी इज द राइट आंसर। देखो किस तरीके से एग्जामिनर ने सवाल को सेट किया है, एक बहुत बढ़िया लैंग्वेज का सवाल है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कंसेप्चुअल सवाल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। सीडीएस का सवाल था भाई। 2 सवाल और बचे हैं, वो खत्म कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम लोग नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश, डिविजिबिलिटी रूल। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। देखो, एक बार आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको गणित का रिवीजन करने में भी। ठीक है, मैं चाहता था आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा सकता था, बट उससे ना आप कभी रिवाइज कर नहीं पाते चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे आपको चीज़ें बिल्कुल एक सीक्वेंस में मिल रही है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिखा देता हूं, तब तक आप लोग सॉल्व करो। 17 29 43 और 9। ठीक है, ये सवाल देखो 2017 और 2021 मेंस का है, और सीडीएस का भी सवाल। तो एसएससी सीडीएस के पुराने क्वेश्चंस कॉपी करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम रहता है तो सीडीएस के क्वेश्चंस का भी रिवीजन कर लेना चाहिए। आसान क्वेश्चन, टफ लेवल के सीडीएस के एसएससी में नहीं पूछे जाते। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं करेंगे हम लोग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन रेलेवेंट बनते हैं वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। 2 बार मेंस में पूछा जा चुका, एक बार सीडीएस में आ चुका, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इस जैसा सवाल पिछली क्लास में आपको करवाया था, तब ये बताया था कि इसके जैसा सवाल मैं आगे की क्लास में कराऊंगा, ताकि आपको वापस ये चीज़ रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट ने सवाल कर लिया होगा। ठीक है,
तो क्या दे रखा है, तीन अभाज्य संख्याओं को योगफल 100 दे रखा है। ठीक है, यदि इनमें से किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तो इन संख्याओं में से कोई सी भी एक संख्या बतानी है, इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या होगी। ठीक है, तीन अभाज्य संख्या को योगफल दे रखा है। ठीक है, ये मेरे पास सपोज करो तीन अभाज्य संख्या है, मैं इसे बिंदु से बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास तीन अभाज्य संख्या है और इनका योगफल दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है, इनका योगफल 100 दे रखा है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे बना दिया। कंसेप्चुअल सवाल है, आने वाले एग्जाम में मेंस में जरूर पूछा जा सकता है सवाल, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। एक सवाल मैं करा चुका, मैं चाहता तो स्किप करा देता, बट रिवीजन के तौर पर वापिस ये सवाल मैंने डाला है। ठीक है, तो क्या करना है, तीन अभाज्य संख्याएं मान ली, आप एक्स वाई जेड कुछ मान लो, उसमें टाइम जाएगा तो मैंने ऐसे डॉट डॉट मान ली। ठीक है, तो इनका योगफल दे रखा है 100। अब देखो योगफल 100 आ रहा है, तो 100 क्या है, 100 एक सम संख्या है ना, अतः राइट साइड में 100 क्या आ रहा है, 100 एक सम संख्या है। अब तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़कर सम संख्या आनी चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था कि दुनिया में सारी अभाज्य संख्याएं दो को छोड़कर सभी विषम संख्याएं होती है ना। सपोज करो मैं इन तीनों नंबर को ऑड मान लेता हूँ, इस नंबर को भी ऑड मान लेता हूँ, क्योंकि सारी संख्या ऑड संख्या होती है केवल दो को छोड़कर, और इस नंबर को भी ऑड मान लेता हूँ और इस नंबर को भी ऑड मान लेता हूँ। तो तीन ऑड संख्याओं को जोड़कर क्या आता है, तीन ऑड संख्याओं को जोड़कर ऑड नंबर ही तो आता है ना भाई। करके देख लो, 5 एक ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, 1 9 लेता हूँ, 9 7 16 5 21, तो 21 क्या है, 21 एक ऑड नंबर है। अगर मैंने तीनों संख्याएं ऑड ले ली तो तीनों संख्याओं को जोड़कर तो ऑड नंबर आएगा, बट मेरे को जोड़कर क्या आएगा, सम संख्या आनी चाहिए था। 100 एक सम संख्या है, तो यहाँ तो मेरा बैठा ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो तीन संख्या मैंने ऑड ले ली और दुनिया में एकमात्र एक अभाज्य संख्या जो सम संख्या केवल दो है, तो मेरे को कैसे भी करके हर कंडीशन में दो तो लेना ही लेना है। तो सपोज करो मैं इसको दो ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन तो मेरी गलत हो गई। ठीक है, अब मैं इस संख्या को मैं दो मान लेता हूँ। ठीक है, दो मानना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे जोड़कर सम संख्या लानी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ऑड बचेगी ये संख्या, अब तो ऑड ही बचेगी ना, एक ही इवन नंबर है जो मैंने ले लिया। अब ऑड ऑड को जोड़ूंगा तो क्या आता है, सम संख्या आती है, और सम में सम जोड़ूंगा तो क्या आएगा, सम। तो देखो ये मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो मुझे ये कंडीशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक संख्या तो मैंने दो मान ली। ठीक है, अब मुझे इन दोनों संख्याओं को क्या मानना है, अब ये सोचो आप लोग। ये संख्या तो मैंने दो मान ली, अब देखो 100 में से ये संख्या मान ली दो, अब इन दोनों संख्याओं को सम कितना बचा, इन दोनों संख्या को सम कितना बचा, 98 बचा ना भाई। ये संख्या तो दो मान ली मैंने, 100 में से दो गए तो 98, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 98 आना चाहिए, और दोनों संख्याएं प्राइम संख्या होनी चाहिए, और दोनों संख्याएं ऑड संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, अतः इनका डिफरेंस दे रखा है मुझे 36 दे रखा है। इन दोनों संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है मुझे 36 दे रखा है, इन दोनों संख्याओं को डिफरेंस। ठीक है, अब आप ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा, सर इन दोनों संख्याओं को डिफरेंस भी तो 36 आ सकता है, कोई सी भी दो संख्याएं दे रखी है, उसने ये मेंशन नहीं कर रखी कि यही दो संख्याओं को डिफरेंस 36 है, तो आपके माइंड में आएगा सर इनका भी तो डिफरेंस 36 हो सकता है। बिल्कुल मान लो 36 हो सकता है, बट अगर मैं इनका डिफरेंस 36 मानूंगा, ये दो है तो ये 36 ज्यादा, तो इसका 38 आनी चाहिए संख्या, तो क्या 38 एक प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता, तो मुझे यहीं पर डिफरेंस 36 मानना पड़ेगा। दो के साथ अगर मैं डिफरेंस 36 मानूंगा ना, तो दूसरी संख्या 38 हो जाएगी, जो कि प्राइम नंबर नहीं आता। ठीक है, तो मुझे इन दोनों संख्याओं को डिफरेंस 36 मानना है। ठीक है, अब मैं इन दोनों संख्याओं की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर दो संख्याओं को डिफरेंस दे रखा है और दो संख्या को सम दे रखा है, तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को जोड़कर आधा कर दूंगा, और छोटी संख्या की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को घटा कर दो से भाग कर दूंगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या की वैल्यू क्या आएगी, जोड़ लो, 8 से 14, 9 3 12 13, इसका आधा करूंगा, और कितनी आएगी, इसका डिफरेंस 8 में से गया 2, 9 में से 3 गया, कितना आएगा 6 आएगा बटे 2, कितना आएगा ऐसे 2 चंका 12 और 2 सत्ते 14 और 31 आएगा। तो ये दो संख्याएं हो गई। अब देखो क्या इन दोनों संख्याओं का सम 98 आ रहा है, तो बिल्कुल 98 आ रहा है, देखो 7 और 8 6 3 9, और इनका डिफरेंस भी 36 आ रहा होगा, तो यही वो दो संख्याएं हैं। ठीक है, अब मैं देखूँ कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है 67 31, किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा नन इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, मैंने बिल्कुल टाइम लेके समझाया, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा मेंस में, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा।
भाई ऐसे टाइप के 2 सवाल करा दिए मैंने आपको, एक सवाल पिछली क्लास में करा दिया था और एक आपके में करा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आज इतने दिन बाद क्लास हुई है तो मैं भी चाहता हूँ बिल्कुल धीरे धीरे से हम लोग आज ही क्लास खत्म करें, क्योंकि गैप हो गया तो बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो बिल्कुल टाइम बेशक लगेगा बट एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैं टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल हर कोई स्टूडेंट करके नहीं जाता, दिमाग भी लगाना पड़ता है, टफ भी है। तो उस हिसाब से हम लोग डील करेंगे इन सवालों के साथ, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और सबसे तगड़ा क्वेश्चन है भाई, सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19, और लास्ट सवाल है, फिर नए कंसेप्ट चालू करेंगे जो कि फ्रेश है। अगर कोई भी स्टूडेंट कल की क्लास से जुड़ना चाहे तो उसको भी कल से, नहीं वो डिविजुअलिटी रूल से पढ़ना चाहे तो उसको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। के बराबर है, ऐसी कितनी संभावना है? भाई ये क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और डी क्या है? नन है। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे तगड़ा सवाल है इस कंसेप्ट का, ठीक है। पूरा दिमाग इस सवाल में लगेगा, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। सारा दिमाग सारा ध्यान यही होना चाहिए भाई, ठीक है। इस कंसेप्ट का सबसे भयंकर लेवल का सवाल है, तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितनी भी नॉलेज आपके पास है वो सभी सवाल में लगा दीजिए, ठीक है। क्या दे रखा है? 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो ऐसे कितनी संभावनाएं हैं? इसने दे रखा है कि 3 क्रमागत पूर्णांक, और पूर्णांक तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बताया था कि पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्रमागत, क्रमागत क्या होता है? वो संख्या है जिनमें एक एक का गैप हो, वो संख्या क्रमागत संख्या होती है। तो यहाँ पे दे रखा है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग। अब मुझे 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं माननी है, तो मैं क्या करता हूँ? तो ऐसी संख्याएं मानूंगा जिनमें एक एक का गैप होगा। तो मान लेता हूँ कि बीच वाली संख्या मान लेता हूँ x, अब इससे एक नंबर का मान लेता हूँ x-1 हो जाएगा, और इससे एक नंबर ज्यादा हो जाएगा x+1। तो ये 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या आ गई भाई। ये पहली चीज मैंने यहाँ पे रख दी, 3 क्रमागत पूर्णांक। तो बिल्कुल देखो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हैं जो कि ये मैंने मान ली, ठीक है। तो अब क्या करना है? मुझे इनका योग निकालना है। तो इनका योग कितना आ जाएगा? x 3x, ठीक है, 3x बराबर, और गुणनफल कितना आएगा? ये a माइनस बी गुणा a प्लस बी करूंगा, कितना आएगा? x² - 1 आ जाएगा। तो x गुणा कितना आ जाएगा? यहाँ से x² - y 1 आ जाएगा। तो इनका गुणनफल हो गया, ठीक है। तो ये चीज जैसे जैसे सवाल में पूछी है वैसे वैसे मैंने रख दी। तो अब यहाँ से क्या करना है मुझे? x की, तो ऐसे कितनी संभावनाएं हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। ये मुझे सवाल में पूछा है। तो अब क्या करना है यहाँ से? अब आप लोग गलती क्या करते हो यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपकी गलती बताता हूँ जो कि आप बचपन से करते आए हो और इस सवाल में भी करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे? इस x से ये x काट दोगे, ऐसे नहीं करता, ठीक है। इस x से इस x नहीं करता, क्यों? उसका रीजन बताता हूँ मैं, ठीक है। जैसे सपोज करो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ले लिया मैंने 9x - 5 गुणा x लेता हूँ बराबर 3x²। ये मैंने ले लिया, ठीक है। एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि आप x x क्यों नहीं काट सकते। ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल सवाल है। तो आप क्या करते हो? इस x से इस एक x से क्या एक x काट देते हो, ये x ऐसे नहीं करता। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे x एक वेरिएबल है। x क्या है? x एक वेरिएबल है, अर्थात इसका मान फिक्स नहीं है। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख के देखो,
पहले रख के देखो आप, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो ये एक समीकरण है, ये इक्वेशन ही तो है, बराबर का साइन है तो ये समीकरण ही तो है। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड में होगा वही लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसका मतलब यही तो है। अब आप एक्स की वैल्यू 0 रखो, आप एक्स की वैल्यू 0 रखोगे ना तो देखो ये लेफ्ट साइड भी 0 बनेगी और राइट साइड भी 0 बनेगी, तो देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो ऐसे एक्स की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है ना, तो कभी भी आपने 0 से 0 करते देखा है कि 0 को 0 से भाग दूंगा तो गणित मान डिफाइन आता है ना, बिल्कुल आता है ना। तो अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर देते हैं, ऐसे एक्स का मान 0 भी तो आ सकता है। तो आप ऐसे एक्स से एक्स नहीं काट सकते, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है, और अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो आप ऐसे एक्स से एक्स नहीं काट सकते। तो अब मैं इस सवाल को कैसे करूँगा, तो बिल्कुल वही चीज़ हम करेंगे। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, एक तो एक्स का मान 0 हो सकता है और एक्स का मान 0 नहीं हो सकता, तो दोनों केस हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तब मैं केस फर्स्ट की बात कर लेता हूँ, बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से और बहुत आराम से करेंगे सवाल को, ठीक है। केस फर्स्ट क्या मान लेता हूँ, सपोज करो मैं एक्स का मान क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ, ठीक है। एक केस तो बन गया एक्स का मान 0 मानो, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रख के देखो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एक तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। अब केस सेकंड क्या मान लेता हूँ, केस सेकंड मान लेता हूँ एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 नहीं है तो बिल्कुल अब एक्स से एक्स अब कटेगा, ठीक है। अब काट लेते हैं, यहाँ से एक्स ऐड कर गए 3, इधर क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस के 2 और माइनस के 2, ये चीज निकल के आएगी ना, एक्स की पावर 2 है तो ऐसे एक्स की वैल्यू 2 निकल के आएगी। आप 2 का स्क्वायर करोगे जब भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे जब भी 4 आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और माइनस 2, ठीक है। तो एक्स की 3 वैल्यू आ गई यहाँ पे, तो एक्स की 3 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो यहाँ पे 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मैं तीनों को रख रख के बता देता हूँ कौन कौन सी बनेगी, ठीक है। तो भाई एक तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई 0 आ गई और 2 आ गई, माइनस के 2 आ गई, ठीक है। अब मैंने संख्याएं मानी थी ये, तो मैं आपको तीनों पॉसिबिलिटी बना के भी दिखा रहा हूँ, वैसे जरूरत है नहीं। यहाँ से बिल्कुल एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3, तो कितनी संभावना बनेगी, 3 संभावना बनेगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको एग्जाम में आएगा तो इतना करना है, मैं आपको तीनों संभावना भी बता देता हूँ कि कैसे आएंगी, ठीक है, कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं मानी थी, एक्स की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस के 1 और यहाँ पे कितना आएगा प्लस के 1, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। अब एक्स की वैल्यू 2 रखो, वहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे 2 और 1 कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, ये रख दी। अब एक्स की वैल्यू माइनस 2 रखो, एक्स की वैल्यू माइनस 2 रखी मैंने, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू माइनस 2 रखूंगा कितना आएगा, माइनस के 1 आएगा, और एक्स की वैल्यू माइनस के 2 रखूंगा कितना आएगा, माइनस के 3 आएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है मेरा, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ से ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, अब आप देख लो चाहे से इनको, यहाँ पे क्या दे रखा है, इनका योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो इन तीनों को योग करो, इन तीनों को योग करूंगा तो 0 आएगा, गुणा करूंगा तो 0 आएगा। यहाँ पे इन तीनों को योग देखो, 3 2 5 6, इनके गुणा करो 3 2 6, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे इन तीनों को योग करो, -3 -2 कितना आएगा, माइनस के 5 और -5 -1 माइनस के 4 आएगा, हम तीनों गुणा करो माइनस के 4 आएगा, तो बिल्कुल 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ओनली सी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है सवाल आपको, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल टाइम लेके बताया, ये पॉसिबिलिटी बनाने की आपको जरूरत थी नहीं, बस आप यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 निकल के आएंगी, वो तो एक्स के 3 पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ से, तो यहाँ से टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी, 3 बनेगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप ये भी तो मान सकते थे, 3 क्रमांक संख्या एक्स, x+1 x+2 ये भी तो मान सकते थे, बिल्कुल मान लो, बट आप देखो ये मानोगे ना, फिर इनका योग करोगे, फिर इनकी गुणा करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो जब भी आपको 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं माननी है ना, तो आप इस फॉर्म की माना करो भाई, a-d और a+d, अर्थात इस फॉर्म की माना करो, x-1 और x+1, इस फॉर्म की माना करो भाई, ताकि कैलकुलेशन इजी रहेगी। बिल्कुल आप इस फॉर्म से भी कर सकते हो, बट इनकी योग करोगे फिर गुणा करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो जब भी 3 क्रमागत पूर्णांक संख्या माननी है तो इस फॉर्म की मानो, अर्थात ऐसे मानो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सवाल भाई यूपीएससी का सवाल था, ठीक है, बिल्कुल इसी वजह से मैंने टाइम लेके आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा। मजा आया होगा भाई ये सवाल करने में, ऐसे सवाल को प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। ठीक है, और यूपीएससी का सवाल है तो इजी तो होगा नहीं भाई। ठीक है, भाई ये टाइप खत्म हो गई भाई। ये एक छोटा सा मतलब नंबर सिस्टम का ही पार्ट था, ये खत्म कर दिया। हम नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट करेंगे, और जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर यहाँ से भी जुड़ना चाहे तो बिल्कुल उसको आगे की क्लासेस समझ में आएगी। ठीक है, तो जुड़ सकता है डिविजिबिलिटी रूल से। बट मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप शुरू से क्लासेस देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने सीक्वेंस में पढ़ी है। ठीक है, तो अब सब स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए डिविजिबिलिटी रूल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कैलकुलेशन भी कम करता है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, डिविजिबिलिटी रूल। कितने सारे आई हैं। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ, विभाज्यता नियम। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को बिल्कुल पेशेंस से खत्म करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर सिस्टम का अगर सवाल आएगा तो 100% डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन फिक्स है, तो स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। तो बिल्कुल सारी चीजें हम सीक्वेंस में खत्म करेंगे। विभाजकता नियम क्या होता है भाई? कोई नंबर है, वो किसी नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा, वो कैसे चेक करते हैं भाई? कोई जितने भी नंबर हो, किसी ना किसी से नंबर से तो कटेंगे, तो हम तो उन्हीं कंडीशन को हम चेक करेंगे। तो वही कंडीशन को चेक करने का नियम होता है विभाजकता नियम। सारी संख्या किसी ना किसी नंबर से कटेंगी। अब सारी संख्याओं का अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल है, तो हमको हर संख्या का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन्हीं का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक सभी संख्याओं को डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा ध्यान आप लोग यहीं रखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मैं बेसिक से कराता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डिजिट्स क्या होता है। ठीक है, तो डिजिट्स क्या होते हैं भाई? डिजिट्स यही तो होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 डिजिट होते हैं। दुनिया की सारी संख्याएं इन 10 डिजिट से मिलकर बनी होती है। तो मैं आपको हर एक का अलग अलग मतलब बिल्कुल सीक्वेंस में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ जीरो की, तो जीरो तो किसी नंबर को डिवाइड करता ही नहीं है। गणित में अगर किसी भी संख्या को जीरो से भाग दोगे तो वो अनडिफाइंड बनता है। ठीक है, तो जीरो का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल होता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक का। तो एक के बारे में मैं आपको नंबर सिस्टम की जो पहले दूसरी क्लास थी मैंने बता भी दिया था, फिर से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, ये 1 है भाई, बट 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। ये मैं आपको बिल्कुल पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ। ठीक है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर। इसका क्या मतलब होगा? एक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता सिवाय एक के। अगर आप एक को एक से ही डिवाइड कर सकते हो, एक को हम 2 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा। तो इसका मतलब एक का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल होता ही नहीं है, तो बिल्कुल इसी वजह से नहीं होता। बट यहाँ पे क्या करेगा, बट 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर। इसका मतलब क्या होगा? सार्वत्रिक गुणनखंड, अर्थात एक सभी संख्याओं का सार्वत्रिक गुणनखंड है। ये मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है भाई, रेलवे और जीडी वगैरह में तो डायरेक्ट पूछ रहता है कि यूनिवर्सल फैक्टर कौन सा होता है। तो 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक फैक्टर एंड गुणनखंड, अर्थात वो सभी संख्याओं में पाया जाता है। भाई देखो 5 में भी एक पाया जाता है। कैसे? 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 गुना 1, तो ये क्या हो गया? 5 का फैक्टर हो गया। तो ये यूनिवर्सल यानी सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। तो 1 इज एन यूनिवर्सल फैक्टर, रेलवे में पूछा गया था भाई डायरेक्टली। ठीक है, तो इस वजह से 1 का भी कोई डिविजिबिलिटी रूल बनता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सारे डिजिट्स को एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बात करते हैं 2 की। अब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 2, 4, 8, 16, 32, इनका पढ़ेंगे। ठीक है, इनका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। ठीक है,
तो आप लोग देखो ये सारे नंबर 2 की फॉर्म में है, तो इन सब का डिविजिबिलिटी रूल सेम टाइप का फॉलो करता है, इनका डिविजिबिलिटी रूल सेम पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। तो इनके एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले 2 की बात करता हूँ कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अब ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चालू हो गई तो पूरा ध्यान यही रहना चाहिए, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं भाई, सबको एक एक करके खत्म करते हैं, ठीक है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भाई, दो दो एक संख्या है, तो दो किसी संख्या से किस संख्या को भाग देगी या नहीं देगी, ये हम लोग कैसे पता चेक करेंगे, अर्थात 2 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे, अर्थात 2 किस नंबर को डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, तो ये हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इसका नियम क्या है, तो मैं लिखा देता हूं, आप लोग नोट कीजिए। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2 और लास्ट डिजिट शुड बी इवन, ठीक है। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2 और लास्ट डिजिट शुड बी इवन, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, अगर कोई संख्या 2 को डिवाइड करेगी या नहीं करेगी, तो ये कैसे पता करते हैं, हम देखेंगे उसका लास्ट डिजिट क्या है। अगर लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल हुआ तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 5 6 7 9 6, ये ले लिया। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 2 से कट रही है या नहीं कट रही, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि संख्या 2 से कट रही है नहीं कट रही है। तो अब मैं इस संख्या को पूरा डिवाइड करके नहीं देखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे रूल क्या है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2, लास्ट डिजिट 2 से कटना चाहिए या लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। भाई जो 2 से कटेगा वो इवन भी होगा ना, तो लास्ट डिजिट चेक करना है मुझे, सिर्फ मुझे इस संख्या को चेक करना है 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो मुझे इस पूरी संख्या को 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट को पकड़ लूंगा, लास्ट डिजिट को फोकस करूंगा। तो देखो 6 एक इवन नंबर भी है, तो बिल्कुल ये संख्या 2 से पूरी पूरी डिविजन हो जाएगी। तो मैं बात करूँ इसका रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर मतलब शेषफल, तो शेषफल 0 आएगा, अर्थात ये संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इस संख्या का रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट पर ही फोकस करना है, देखो 6 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5 7 8 0, क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो क्या करना है, मैंने क्या बोला था, आप लास्ट डिजिट को चेक करो, लास्ट डिजिट है 0। तो अब क्या ये इवन संख्या है, क्या मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी 0 भी एक इवन संख्या है, तो ये पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी संख्या को चेक करना है वो 2 से कट रही है नहीं कट रही, तो क्या करना है, उसका लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट अगर 2 का मल्टीपल हुआ, ये लास्ट डिजिट सम संख्या हुई, तो वो पूरी संख्या 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया कि कोई संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। अब आप यहाँ से यही चेक नहीं कर सकते, आप ये भी चेक कर सकते हो कि उस संख्या को 2 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो हम ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ लास्ट डिजिट को पकड़ना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। 5 7 6 9 7 को 2 से भाग करने पर क्या, सबसे पहले तो देखना है कि क्या ये संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है, मुझे इस संख्या को पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करूंगा, लास्ट डिजिट आ रहा है 7। तो अब मुझे क्या करना है, इस 7 को 2 से भाग करूंगा, तो ये देखो 7 तो 2 का मल्टीपल है नहीं, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। जब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ न कुछ तो शेषफल बचेगा ना, तो मुझे वही शेषफल चेक करना है। तो क्या करना है, तो शेषफल के लिए भी वही कंसेप्ट रहेगा, इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करो, लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा ना, वो ही इस पूरी संख्या का रिमाइंडर होगा। तो 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, अर्थात 6 आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो यही कंसेप्ट रिमाइंडर के लिए भी होगा, ठीक है। अगर आपको
इस संख्या को 2 से भाग करने पर रिमाइंडर चेक करना, तो इस पूरी संख्या को 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लास्ट डिजिट को 2 से भाग करके देखिए, जो रिमाइंडर बचेगा यही उस पूरी संख्या का रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। द लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। मुझे लास्ट डिजिट फोकस करना है, ये देखना है लास्ट डिजिट इवन है या नहीं है। अगर लास्ट डिजिट इवन है तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर लास्ट डिजिट ऑड है तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो कुछ न कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए भी क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट डिजिट को ही डिवाइड करते हैं। जो लास्ट डिजिट को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही उस संख्या का 2 से भाग करने पर रिमाइंडर बचेगा। पूरा डिटेल में बता दिया फिर से। ठीक है, तो ये तो हो गई 2 की कहानी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इससे 4 की। भाई ये सारे नंबर 2 की पावर में होते हैं ना, 4 4, तो 4 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 2। तो मुझे 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। अतः कोई नंबर 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो कैसे पता करता है, तो बिल्कुल आप रूल लिख लीजिए। लास्ट, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये आ गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या है, लास्ट 2 डिजिट। यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, तो मुझे 2 डिजिट्स लेना है, इस वजह से मैं 2 की फैमिली एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। इसका क्या मतलब हो गया, भाई मुझे देखना है कि कोई संख्या 4 से कट रही है नहीं कट रही, तो उसके लिए क्या चेक करना है, मुझे उसके लिए क्या करना है, उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को देखना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा वो संख्या 4 से नहीं कटेगी। भाई रूल यही है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अर्थात किसी उस संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से कट गए हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। एग्जांपल लेते हैं 5 7 9 6 8 को 4 से भाग करना है। तो ये बताना है कि क्या ये संख्या पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही, तो क्या करना है। एक तरीका तो हो गया कि मैं इस 4 को इस पूरे नंबर से डिवाइड करूँ एक एक करके, भाई 4 एकम 4, फिर आएगा 17, 4 चौक 16, फिर ऐसे करूंगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, बट हमको ऐसे नहीं करना, तो हमको तो रूल के अकॉर्डिंग करना है, जल्दी होगा। तो क्या करना है, तो रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे ही फोकस करना है। अगर इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गए तो ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, अन्यथा नहीं है। अब आप 68 को 4 से भाग करो तो बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड होगा, 17 बार जाएगा, तो बिल्कुल ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मुझे क्या करना है, उसके सिर्फ लास्ट के 2 अंक चेक करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 7 6 11 9 2 बटे 4। ठीक है, और बढ़ा लेते हैं भाई। ठीक है, ये कर लेते हैं। क्या ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं, अभी मैंने बताया। एक तरीका तो होगा कि आप इसको पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करो, तो ऐसे तो करूंगा नहीं, तो क्या करना है, ये पूरी संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड है या नहीं है, तो क्या करना है, इसके लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करूंगा। तो लास्ट का 2 डिजिट है 92। क्या ये 92 4 से कट रहे हैं क्या, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, बिल्कुल ये नंबर तो 23 बार जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे चेक करना है भाई 4 पे, सिर्फ लास्ट को 2 डिजिट को पकड़ूंगा मैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं भाई, 2 3 7 9 8 7 8 बटे 4। ठीक है, तो मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट देखो। भाई लास्ट के 2 डिजिट है 78। क्या 78 4 से पूरा पूरा डिवाइड है या नहीं है, नहीं है। तो अगर ये संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, तो इसको भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, वो भी हम चेक कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अगर 78 को 4 से भागूंगा तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो कुछ शेषफल बचेगा, तो वही शेषफल बताना है। तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 19 बार जाएगा, 19 चौक 76, तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखो वही चीज रिमाइंडर के लिए आ गई। अगर मुझे इस संख्या का 4 से भाग देने पर ये चेक करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो पूरे नंबर को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट 2 डिजिट को भाग करके देखिए, जो रिमाइंडर बचेगा वही इस संख्या का रिमाइंडर आएगा। ठीक है, यही चीज रिमाइंडर के लिए हो गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। भाई 4 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, अगर लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए बस। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, 8 का देख लेते हैं। 8 का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 3। यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या जाएगा, लास्ट
3 digits should be divisible बाई 8। तो ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। अर्थात कोई नंबर 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो कैसे चेक करते हैं, मैं उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लूंगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट गए तो पूरा नंबर 8 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक है, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। एग्जाम्पल से बता देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं भाई 5 7 9। तो ये भाई ये संख्या है। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो एक तरीका तो क्या होगा, आप इस पूरी संख्या को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, जो कि इसमें काफी टाइम जाएगा। तो ऐसे तो करूंगा नहीं। तो अब मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 से पूरा पूरा डिवाइड है या नहीं है। तो मुझे क्या कंसेप्ट बताया मैंने अभी आपको, कि इस संख्या के मैं लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लूंगा। ठीक है, मुझे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है ना, तो मैं इसके लास्ट के 3 अंक पकड़ लेता हूँ। तो क्या 3 अंक लास्ट 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहे हैं क्या? तो बिल्कुल हो रहे हैं। 8 एकम 8 कितना बटेगा, 8 से 16 बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल ये संख्या पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो रही है ना। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 6 9 8 114/8। तो अभी देखना है कि क्या ये संख्या 8 से पूरे पूरे डिवाइड है या नहीं है। तो क्या करना है, इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट पकड़ लूंगा कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे। तो अगर ये संख्या 8 से डिवाइड नहीं है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए। तो मैं रिमाइंडर निकालूंगा। तो क्या करूंगा, रिमाइंडर के लिए भी वही कंसेप्ट रहेगा। तो लास्ट के 3 डिजिट को भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही संख्या का 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। तो 114 को 8 से भाग दूंगा तो कितना आएगा रिमाइंडर, 112 आता है ना। ठीक है, तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो यही चीज रिमाइंडर के लिए हुई। तो ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। कुछ नहीं करना मुझे, उस संख्या के लास्ट के 3 अंक डिजिट को पकड़ लूंगा। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट गए तो नंबर पूरा पूरा 8 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। बस इतना सा रूल है। अगला देख लेते हैं भाई। 16 का देख लेते हैं भाई। 16 का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 4 होगा। तो बिल्कुल यही आ जाएगा, लास्ट 4 डिजिट ये सेम आएगा भाई। शुड बी भाई कितना आ जाएगा, 16 आएगा। इसका क्या मतलब हो गया, अगर कोई संख्या 16 से डिवाइड है नहीं है तो कैसे चेक करते हैं। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, उस संख्या के आप लास्ट के 4 अंक को पकड़ लीजिए। अगर लास्ट के 4 अंक 16 से कट गए तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं 7 9 8 2 1 4 4, ये लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं भाई। ठीक है, अब मुझे इस संख्या को 16 से डिवाइड करना है। तो क्या ये संख्या पूरी 16 से पूरी पूरी डिवाइड है या नहीं है। तो कैसे चेक करता है, तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट को पकड़ लूंगा। अब देखो क्या लास्ट के 4 डिजिट 16 से कट रहे हैं क्या, बिल्कुल। 16 नंबर 144 होता है, 90 बार जा रहा है। तो बिल्कुल ये संख्या पूरी पूरी 16 से डिवाइड है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो कुछ नहीं करना, ये चेक करना है कि संख्या 16 से कट रही है नहीं कट रही। तो मैं इसके लास्ट के 4 अंक पकड़ लूंगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 4 है ना, 4 अंक पकड़ लूंगा। तो क्या 4 अंक के लास्ट 16 से कट रहे हैं, तो बिल्कुल कट रहे हैं। तो पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी। आप इस पूरी संख्या को 16 से चेक मत करो, सिर्फ लास्ट डिजिट को ही चेक कर लो, लास्ट 4 डिजिट को। ठीक है, तो ये 16 का हो गया। अब आप ऐसे ही 32 से खुद भी कर सकते हो। 32 का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 5 आ गया। अतः लास्ट 5 डिजिट 5 डिजिट को पकड़ लो। ऐसे 64 का ऐसे आप कर सकते हो, बट इतना लेंथी आएगा नहीं, सिर्फ 16 तक ही आता है। बट आप 32 का भी कर सकते हो। लास्ट के 5 डिजिट अगर 32 से कट गए तो पूरी संख्या 32 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये मैंने आपको बिल्कुल 2 की फैमिली के बारे में बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो भाई 2 की पावर से बनने वाले जितने भी नंबर है उन सबका हमने एक साथ कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम कराऊंगा तब भी ये सारी चीज़ काम आएंगी। ठीक है, तो अब आगे की 15-20 क्लासेस सिर्फ इसी पे चलेंगी। तो बिल्कुल आपको ध्यान से करना है, इस वजह से मैं आपको इतना टाइम देके समझा रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, इतना बेसिक से अब इतना लेंथ है आपको कोई नहीं कराएगा भाई। सारी चीज़ मैंने आपको विद एग्जाम्पल बताई है।
बिल्कुल चीज़ें रटा ही नहीं है। मैं चाहता था बिल्कुल थ्योरी लिखा के भी खत्म कर सकता था, ठीक है। और मुझे पता है नंबर सिस्टम में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको स्किप कर दिया तो नंबर सिस्टम पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गई 2 के बारे में। अब ऐसे 5 की फैमिली होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं 5, 25, 125 और 625, इनका डिविजिबिलिटी रूल कर लेते हैं। जैसे 2 की फैमिली के बारे में पढ़ा, वैसे 5 की फैमिली होती है, अर्थात ये सभी नंबर 5 से ही तो मिलकर बने होते हैं, तो ये सेम रूल पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इनका एक साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें 5 की, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो पहले लिखवा देता हूं। लास्ट डिजिट शुड बी 5, ये होना चाहिए, ठीक है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, लास्ट डिजिट शुड बी 5, अर्थात कोई संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो ये चेक करना है तो क्या करना है, मैं उस संख्या के लास्ट अंक देखूंगा, लास्ट अंक अगर 5 है तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। या तो लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल देखते हैं भाई, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया, आप ये ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल लेता है 75। तो अब क्या ये संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइड है नहीं है, तो क्या करना है, देखो इसका लास्ट अंक 5 है, तो बिल्कुल ये संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड होगी, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब और देख लेते हैं 6, 3, 9, 8, 5, ठीक है। इसको अगर मैं 5 से भाग दूं तो क्या ये पूरी पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है, तो बिल्कुल ये संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो रही है। कैसे, देखो इसका लास्ट का अंक क्या है, लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 5 होगा तो ये नंबर या तो यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो ही बस यही 2 केस बनेंगे, ठीक है, 5 के लिए। तो देखो लास्ट का अंक 5 से पूरा पूरा डिवाइड होते हैं, पूरी पूरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इस पूरे नंबर को 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं 7390। अगर मैं 5 से भाग दूं तो क्या नंबर पूरा पूरा 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बताया था लास्ट डिजिट है तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल 0 है तो ये नंबर पूरा पूरा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो भाई ये 0 आने का मतलब यही तो है कि इसमें 5 छुपा हुआ। कैसे, देखो 739 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ गुणा 10। अब 10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 को ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 गुणा 5, ऐसे लिख सकता हूँ बटे 5। देखो लास्ट अंक 5 आ रहा है, तो इसमें 5 छुपा हुआ ऑलरेडी पहले से ही। अगर ये संख्या 5 का मल्टीपल है, अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ही होगा। तो 0 का मतलब यही तो है कि इसके अंदर 5 ऑलरेडी छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम यही बोल देते हैं शॉर्टकट में, लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए। 0 भी होगा क्योंकि 0 में 5 ऑलरेडी छुपा हुआ होता है ना। तो बिल्कुल अगर उस संख्या को मुझे चेक करना है कि 5 से पूरा पूरा कटेगी या नहीं कटेगी, तो क्या चेक करना है, उसका लास्ट अंक देखना है। लास्ट अंक या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5 का हुआ है, कुछ नहीं देखना, बस लास्ट का अंक देखना है। तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। अब 0 में ये 5 छुपा हुआ होता है। अब अगला देख लेते हैं, 25 का देख लेते हैं। 25 का क्या होगा, 25 का मतलब कितना होगा, 25 का देखना, 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 25, ठीक है। तो ये 25 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ठीक है। क्या कि लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट गए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट गए, तो पूरी संख्या 25 से पूरा पूरा डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 8, 6, 7, 9, 7, 5। अगर मैं 25 से भाग दूँ
तो क्या है, संख्या पूरा पूरा 25 से डिवाइड होगी। तो इस पूरी संख्या को 25 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, लास्ट के 2 अंक पकड़ लीजिए। अगर लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कट गए तो पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखो लास्ट के 2 अंक 75, क्या 75 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इस संख्या को अगर मैं 25 से डिवाइड करूँ तो कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा कटेगी। मुझे लास्ट के 2 अंक 75 25 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9 8 7 6 9 कितना रहता है? 25 को मुझे भाग देना है 25 से। तो क्या करना है, लास्ट के 2 अंक पकड़ना है वही 25 से। 25 से पूरा डिवाइड होता है, बिल्कुल यहाँ से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो ये 25 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, लास्ट के 2 अंक पकड़ना है भाई। अगर लास्ट के 2 अंक 25 से कट गए तो पूरी संख्या 25 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 9 7 8 7 6 बटे 25। क्या ये संख्या 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो रही है? तो क्या करना है, लास्ट के 2 अंक को पकड़ लूंगा। तो लास्ट के 2 अंक है 76। क्या 76 25 से पूरा पूरा डिवाइड होता है? नहीं होता। तो अगर ये संख्या 25 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है तो इस संख्या को डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा ना। तो अगर वो रिमाइंडर बताना है तो क्या करना है, तो अगर मुझे इस संख्या को 25 से भाग करने पर रिमाइंडर चेक करना है तो आप इस पूरे नंबर को 25 से भाग मत करो, वही करना है कि लास्ट के 2 अंक को भाग के देखे देखिए। जो लास्ट को 2 अंक को भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा ना, वही इस पूरी संख्या को 25 से भाग देने पर रिमाइंडर बचेंगे। तो अगर 76 को 25 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1। तो इस संख्या को अगर 25 से भाग दो तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो ये 25 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए भाई, बस, ठीक है। अब ऐसे 125 का देख लेते हैं। 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 125, ठीक है। तो क्या होगा कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से कट गए तो संख्या पूरी पूरी 125 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूँ। 7 8 3 9 बटा 125। अब ये देखना है कि क्या ये संख्या पूरी पूरी 125 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। तो क्या करना है, तो क्या करना है कि संख्या के लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ लो आप। अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से कट गए तो पूरी पूरी संख्या 125 से डिवाइड होगी। तो देखो 375 125 को 3 बार काटता है, तो बिल्कुल ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी अगर इसको, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब ध्यान रखना 125 का फायदा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका फायदा याद कर लीजिए। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर के तो 125 के फायदे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो 125 से बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, आप 125 का फायदा याद कर लीजिए क्योंकि बहुत काम आएगा। अगर आपको डायरेक्ट फायदा याद होगा तो चीजें करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये संख्या 125 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 अंक को 125 से भाग करूंगा। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो संख्या पूरी पूरी 125 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं 625। अब आप खुद भी कर सकते हो भाई, 625 का मतलब होता है 5 की पावर 4। तो लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 625, ठीक है। तो ये 5 की फैमिली होगी, ये आता नहीं है अक्सर, बस 125 तक ही आता है, ठीक है। अब बाकी के आप आगे के आप खुद भी बना सकते हो, बट वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो ये मैंने आपको 2 और 5 के बारे में बता दिया, ठीक है। अब नंबर बचे 3 और 9, फिर बचे 7 11 13। तो इनका डिविजिबिलिटी रूल हम कल की क्लास में करेंगे क्योंकि आज की क्लास काफी गैप के बाद हुई है तो इतनी सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर नहीं पाओगे। तो अब आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अब कल की क्लास में हम करेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, ठीक है। वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैं करा था तो कम से कम 30 से 40 मिनट लगेगी 9 का डिविजिबिलिटी रूल कराने में। इस वजह से मैं आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, नहीं क्योंकि कल की क्लास हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, जो कि सारे नंबर के डिविजिबिलिटी रूल में से सबसे इंपॉर्टेंट 9 का डिविजिबिलिटी रूल ही है भाई, पूरी गणित में लगता है वो। तो कल की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा और इतना बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पूरे यूट्यूब पे कहीं भी चले जाना, इतना बेसिक्स और इतना डिटेल में किसी ने नहीं कराया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग कल की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और इन सब चीज़ों को हम घर पे जाके रिवीजन करके आओगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल, ओके बाय एवरीवन।